नमस्कार। पांच बड़ी खबरों, पांच बड़ी घोषणाओं में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा विधानसभा के क्लास ए और क्लास बी के अफसरों के लिए एआई ट्रेनिंग होने जा रही है। ये ट्रेनिंग पंचकुला सेक्टर 25 में होगी। ये 9-10 अप्रैल को होने जा रही है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और डीजी मनोज यादव की मीटिंग के बाद तय किया गया है कि अफसरों को 2 बैचों में बांटा गया है। पहला 9:15 बजे और दूसरा 1:30 बजे शुरू होगा। इसमें सभी को समय से थोड़ा पहले पहुंचना जरूरी है। यह ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें छुट्टी लेने पर पाबंदी लगाई गई है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, आम जनता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। दुनिया भर में छिड़ी जंग की आहट और गैस की किल्लत को लेकर मचे हाहाकार के बीच भारत पेट्रोलियम ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसमें अफवाहों के बाजार पर पूरी तरह ताला लगा दिया। जहां एक और लोग अनियमित सप्लाई और गैस की कमी को लेकर डरे हुए थे, वहीं दूसरी ओर रेहड़ी पटरी वाले और दिहाड़ी मजदूरी और छोटे कारखानों में काम करने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए छोटू यानी 5 किलो वाले सिलेंडर का एक वरदान बनकर आया है। अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने या लंबी दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। बस अपना आधार कार्ड साथ लाइए और मात्र 5 मिनट में नया कनेक्शन आपके हाथ में होगा। आर्थिक रूप से इसे बेहतर किफायती रखा गया है। इसमें सिक्योरिटी राशि मात्र 1000 रुपए है और सिलेंडर रिफिलिंग करीब 600 रुपए में हो रही है। विद्या भारत गैस एजेंसी के संचालक प्रवेश कुमार ने इस कदम को सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय पेट्रोलियम की एक पहल जमीनी स्तर पर उन्हें लोगों को सीधी राहत दे रही है। उन्होंने पहले गैस के लिए दर दर भटकना पड़ता था। इस नई शुरुआत से न केवल गैस की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी, बल्कि आम आदमी का सरकार और अवस्था पर पूरा भरोसा भी मजबूत होगा, जिससे अब आम जनता बिना किसी मानसिक तनाव से अपना कामकाज सुचारू रूप से चला पा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने अब पढ़ाई लिखाई के नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 में सुधार किया है, जिसे अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा संशोधन नियम 2026 के नाम से लागू किया गया है। सीधी बात यह है कि अब पहली कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी जरूरी है। पहले ये उम्र 5 साल की थी, अब इसे 1 साल और बढ़ा दिया। स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय दहिया ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन इसमें उन माँ बाप को थोड़ी राहत भी दी गई है जिनके बच्चों का जन्म साल के बीच में हुआ है। अगर बच्चा 30 सितंबर तक 6 साल का होता है तो उसे एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 10 का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि जैसे ही बच्चा 6 साल की उम्र पूरी करेगा, वह उसी दिन पहली कक्षा में बैठने का हकदार होगा। इसके लिए विभाग ने सभी जिलों के छोटे बड़े अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस नियम को तुरंत लागू किया जाए, ताकि बच्चों की नींव मजबूत रहे और वह सही उम्र में स्कूल शुरू कर सकें। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने मेवात के प्राइम टीचर PRT भर्ती विज्ञापन नंबर 5/2024 को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आयोग ने पदों की संख्या और उनके बंटवारे में बदलाव किया है, जिसके बाद अब 1456 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस नियम की कैटेगरी वाइज लिस्ट के तहत सामान्य वर्ग के लिए 582 और SC के लिए 285 और BC के लिए 228 और पिछड़ा वर्ग BCB के लिए 155 और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 146 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा दिव्यांग PW उम्मीदवारों के लिए सरकारी नियम के मुताबिक 4% आरक्षण देते हुए कुल 58 पद रखे गए हैं। साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए भी सीटों का कोटा निर्धारित किया गया है। आयोग ने साफ कह दिया कि इन बदलावों के अलावा भर्ती से जुड़ी अन्य सभी पुरानी शर्तों और नियमों पहले की तरह ही लागू रहेंगी। इसलिए जो उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वह नई लिस्ट के बंटवारे को ध्यान से जरूर समझ लें। अगली बड़ी खबर आ रही है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने
रामपाल के लिए एक बड़ी खबर आई है। करीब 11 साल से हिसार की जेल में रामपाल को देशद्रोह के एक पुराने मामले में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। उनके वकील अर्जुन ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें काफी लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ राहत दी है। हालांकि सरकारी पक्ष ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए इस जमानत का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि रामपाल को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और बिना इजाजत देश छोड़कर जाने पर पाबंदी रहेगी। आपको बता दें कि रामपाल को पहले ही 2 अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है। अब आश्रम से जुड़े इस तीसरे मामले में राहत मिलने के बाद उनके लिए एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने एक अहम संकेत दिया है कि अब दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री जहां से तेल के जहाज गुजरते हैं उसको फिर से खोलने का विचार किया गया है। हालांकि वह रास्ता पूरी तरह आजाद नहीं रहेगा, बल्कि ईरान उसे नियंत्रण में रहेगा। इसका मतलब यह है कि वहां से गुजरने वाले हर जहाज को ईरानी सेना से अनुमति और सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। ईरान का यह कदम इसलिए उठा रहा है क्योंकि जल्द ही पाकिस्तान में अमेरिका के साथ उनकी एक अहम बैठक होने वाली है। वहां बातचीत के लिए माहौल को बेहतर बनाना चाहता है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अभी जो स्थायी रूप से लड़ाई रुकी हुई है वह काफी नाजुक है और अगर अमेरिका ने फिर से हमला किया तो वह पीछे नहीं हटेगा। जानकारों का कहना है कि यह पहल दुनिया के लिए तेल सप्लाई के लिहाज से अच्छी खबर है, लेकिन ईरान की शर्तों की वजह से व्यापार में अभी भी उलझन और डर बना हुआ है। इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान में होने वाली इस बातचीत पर हैं, जो यह तय करेंगी कि मामला सुलझेगा या तनाव और बढ़ेगा। पहली बैठक ये 10 अप्रैल को होने जा रही है। यही थी आज की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी घोषणाएं। कल फिर मिलते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। राम राम।